अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर कुड़ियों में। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपने बाथरूम की सेटिंग कैसे की हुई है और मैं उसको कैसे क्लीन करती हूँ। अगर आप वीक में एक बार उसको क्लीन करें जिस तरह मैं अभी करने लगी हूँ तो आपका बाथरूम हमेशा क्लीन रहेगा। मॉप तो आप एवरीडे लगाएंगे और झाड़ू भी एवरीडे लगाएंगे या वैक्यूम करेंगे, तो ये चीज़ें तो आप एवरीडे करते हैं। लेकिन अगर आप डीपली उसको क्लीन करना चाहते हैं तो आप ये तरीका ज़रूर देखिएगा। और ये जो चीज़ें सारी मैंने स्प्रेज वगैरह रखे हुए हैं, ये सारे केमिकल्स हैं और ये डॉलर ट्री के हैं। इसके अंदर विनेगर भी है। आप एक स्प्रे बॉटल ले लें, उसके अंदर विनेगर डाल लें 1 कप और 1 कप पानी डाल लें। अगर आप चाहते हैं तो आप 2 कप भी पानी ऐड कर सकते हैं कि विनेगर की क्वांटिटी कम हो, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहले तो आप अपने ड्रॉर्स को अच्छी तरह साफ़ करके उसके अंदर जो भी आपने रखना है, मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं टिश्यू रखे हुए हैं और फ्लशेबल वाइप्स रखे हुए हैं जिनको आप फ्लश भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल में पानी तो यूज़ करते नहीं बाथरूम में, तो फ्लशेबल वाइप्स से यूज़ करते हैं। तो मैंने कुछ रखे हुए हैं कि अगर कोई यूज़ नहीं करना चाहता तो ये यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पानी भी अवेलेबल है। उसके बाद ड्रॉर सारे अच्छी तरह आप साफ़ कर लें। अगर आपने हेयर ब्रश अगर रखते हैं हेयर ब्रश, तो उसके बाल भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे रह जाते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि अच्छी तरह क्लीन करें। और वैसे तो मैं ड्रॉर्स को खाली ही रखती हूँ, मैं इनमें कोई चीज़ नहीं रखती। लेकिन क्योंकि मेरी बेटियाँ माशाल्लाह से 2 हैं, तो दोनों को अलग अलग बाथरूम में सुबह जाना पड़ता है, तो एक ने फिर इधर भी अपनी चीज़ें रख ली हुई हैं। वरना तो मैं एक ही बाथरूम उनको देती हूँ कि वो अपनी सारी चीज़ें जो सुबह उन्होंने स्कूल के लिए रेडी होना होता है वहाँ से करें। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीज़ें उनकी रख दी हैं ताकि उनके लिए इजी हो सुबह। उसके बाद ये जो है ये किचन का क्लीनर है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसलिए मैं समटाइम्स इधर भी इसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इससे सफाई बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप इसके लिए अच्छे थिक वाले ग्लव्स पहने, क्योंकि जब भी आप केमिकल्स यूज़ करते हैं, सफाई करनी होती है, तो आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ करें। मेरे पास फ़िलहाल नहीं थे, लेकिन मुझे जो भी ग्लव्स उस टाइम पे मिले थे तो मैंने बस वही पहन लिए। मैंने हर तरफ तो स्प्रे एक बार कर दी है। उसके बाद आप इसको कोई सा भी ब्रश ले लें। ये ब्रश भी मैंने डॉलर ट्री से लिया है और ये कोई बहुत महंगी चीज़ें नहीं है। ये एक बार आप बाई कर लें तो ये काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलती रहती हैं। अच्छी तरह स्प्रे करने के बाद मैंने इसको साफ़ कर लिया ब्रश से, और फिर मैंने इसको कपड़े से भी अच्छी तरह साफ़ किया है। कुछ निशान ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नहीं उतरते किसी चीज़ से भी, तो वो फिर मैंने बस ऐसे ही कर लिया साफ़। उसके बाद मैंने एक टीजी मैक्स से एक ट्रे ली थी, ग्लास की ट्रे थी और मेटल की ट्रे थी। तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी चीज़ें रख दी हैं। बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ें रख देंगे बाथरूम में तो उससे ये कि आपको सफाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम बहुत लगेगा। इसलिए थोड़ी चीज़ें रखें, तो उससे ये है कि आपका टाइम भी बचता है और बहुत ज़्यादा डस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं रहती फिर। और हम जब पाकिस्तान में रहते थे तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि बाथरूमों को इतना साफ़ करना। वहाँ तो बाथरूम के अंदर पानी होता है, बस पानी फेंक के अच्छे से उसको वाइपर फेर देते हैं और क्लीन हो जाता है बाथरूम सारा। और उसके सिंक में एक दवाई मिला करती थी, मुझे याद है अभी भी, रेड कलर की होती थी या पर्पल, तो वो डाल के तो बस उससे साफ़ कर दिए जाते थे। और ये कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी डालें फ्लोर के ऊपर और पानी जाए। हमने इसके ऊपर मॉप ही लगाना होता है। अगर पानी बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो उसको निकालने की कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो जगह बनी हो पानी ख़ुद से ही चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें उसको ड्राई ही करना पड़ता है। तो इसलिए हम फ्लोर को, घर का किसी भी हिस्से का फ्लोर है उसको हम वॉश नहीं कर सकते, उसको हमने ऐसे ही ड्राई ही करना है। मॉप से करें, किसी कपड़े से करें, किसी भी चीज़ से आपको क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ मैं ये जो लाइट लगी हुई है इसको साफ़ कर रही थी। आप चाहें तो इस डस्टर के साथ भी इसको साफ़ कर सकते हैं, चाहे तो आप एक कपड़ा लेके उसको थोड़ा सा विनेगर लगा के उसके साथ भी साफ़ कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने स्क्रू ड्राइवर के साथ उसको टिश्यू लगा के साफ़ किए बाथरूम की साइड्स को, जो कमोड है उसकी साइड्स को, अगर आप इस तरह साफ़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती हैं साइडें।
और वाइप्स लेके उसके साथ बाथरूम की साइड्स को भी, कमोड की साइड्स को भी क्लीन करें। और उसके अंदर मैंने स्प्रे डाल दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि वो मैं उसके इनसाइड से भी मैं साफ़ करूं। और यहाँ एक टिप बताती जाऊँ, अगर आपको रात रात को सोने से पहले अगर आप बाथरूम के अंदर विनेगर डाल दें कमोड के अंदर, या कोई स्प्रे कर दें और उसको ऐसे ही बंद कर दें, तो वो कभी भी इनसाइड से गंदा नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, वो ऐसे ही चमकेगा जैसे आप बाज़ार से लेके आए हो। उसके बाद सिंक के नीचे जो कैबिनेट बनी हुई है, मैं उसको साफ़ कर रही हूँ, और उसके जो पाइप है मैं उसको भी क्लीन करती हूँ। इसके नीचे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हैं, क्योंकि मेरे पास छोटे बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें ना ही रखी जाएँ। लेकिन ये बाथरूम हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो मैंने इसलिए इसके अंदर रख दी हैं। और बस इसके नीचे ये एक गार्बेज कैन है, और यही बस चीज़ें होती हैं हमेशा। और इनको मैं स्टॉक करती रहती हूँ यहाँ से, अगर कुछ ख़त्म हो जाता है तो। बस ये सिंपल सा मेरा बाथरूम है, और मैंने इसकी सिंपल सी ही रखी हुई है सारी सेटिंग। एक मैंने कैंडल रख दी है इसके अंदर, ताकि खुशबू आती रहे हर टाइम। उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बाथरूम का डोर बंद होता है, तो उसको रखने से ही बाथरूम के अंदर काफ़ी अच्छी स्मेल आ जाती है। और मैंने दीवार के ऊपर 2 सीनरियाँ लगा दी हैं फ्लावर्स की। उसके बाद जो ग्लास है, आप इसके ऊपर सिर्फ़ पानी डालें, और उसके बाद आप उसको साफ़ कर लें। कपड़े किसी के साथ ना साफ़ करें, क्योंकि किसी कपड़े से आप साफ़ करेंगे तो वो उसके ऊपर निशान बन जाएँगे। तो हर चीज़ ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ डॉलर ट्री पे मिलती है, बहुत सस्ती है, और आप डॉलर ट्री से ला सकते हैं ये चीज़ें। तो यहाँ मैंने एक छोटा सा टॉवल रख दिया है। वैसे उसके बाद मैं इसके साथ किचन से जो नैपकिन्स होते हैं किचन में, वो मैंने रखे हैं, क्योंकि वो काफ़ी सख्त होते हैं, तो हाथ अच्छे से उससे साफ़ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। फिर ये जो लाइट के स्विच हैं, ये प्लीज़ आप लाज़मी साफ़ किया करें, क्योंकि ये भी घर का हिस्सा है, और इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई लाइट ऑन करता है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाथ उसके ऊपर लग जाते हैं, दाग लग जाते हैं। तो इनको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई भी आपके बाथरूम में आएगा वो पहले लाइट ही ऑन करेगा। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इसलिए आपको ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों को साफ़ करने की ज़रूरत होती है, और इनको साफ़ रखें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।